हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ में होंगे और पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द फैला रहे होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो बहुत क्विक रीडिंग करने वाली हूँ मैं। ज़्यादा डीप में रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी 10 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ। तो आज ये उन लोगों के लिए है जो करेंटली ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो करेंटली दूर है, या अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखना चाहते हैं जिनसे आपकी फ्रेंडशिप भी है या आपका कोई क्रश है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्विकली हम उनकी चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर इसकी ज़रूरत है किसी को। एंड बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉल्स करते रहते हैं और ऐसे भी कॉल्स करते रहते हैं। जिन लोगों को रीडिंग लेनी हो प्लीज़ वही मेरा नंबर निकाल करके मुझे कॉल करें। बाकी के लोग मुझे जो है परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर लीजिए वहाँ जा कर के। ठीक है, और कुछ भी रेमेडी कुंडली वगैरह दिखवानी है अगर आपको तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है हमारे पास ऑरेकल से ग्रोथ, सेकंड कार्ड है हमारे पास सर्विस। मैं लव मैसेजेस निकालूंगी, नेक्स्ट एक्शन भी निकालूंगी, बट फटाफट करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ट्रिकरी, कंप्लीशन, और देखते हैं। ओके, वाओ, ये जो कार्ड आने को कर रहे हैं उनको तो लेते ही हैं। मिरेकल। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है यार, फटाफट से फॉलो कर लो। एक्टिव हो गई हूँ, अब मैं फाइनली एक्टिव हो गई हूँ वहाँ पर, और बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और लाइव आकर के आपके पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स कर पाऊँगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हो मुझसे किसी कारणवश, तो मैं आपके लिए वहाँ पर लाइव में आपका क्वेश्चन लेके आपके लिए आंसर करूँगी। ठीक है, तो वहाँ मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं इसी नाम से हूँ, 111 वर्ल्ड टैरो। ठीक है, डेसिपिएटिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके जो भी पार्टनर हैं, पहली बात तो उनकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, कुछ बहुत ही शानदार उनकी लाइफ में होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है अब जो पास्ट में इनसे चीज़ें हुई हैं और आपका जो भी लाइक एक बोलते हैं ना पास्ट का बुरा समय जो उनका रहा है और आपके और उनके रिलेशनशिप का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ख़त्म होने को है और कंप्लीशन मिलने वाला है रिलेशनशिप में। अगर बेसिकली मैं कहूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली में या तो कोई बीमार है या कोई फ्रेंड सर्कल में किसी की फैमिली में, तो ये करेंटली वहाँ पर बिज़ी हैं और इसकी वजह से ये शायद इतने एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पे, और आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। खुद की पर्सनल ग्रोथ में लगे हुए हैं, खुद पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में सडन हुई है और ये अपनी लाइफ में करंटली ना बहुत सारे लाइक मिरेकल्स देख रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स फील कर रहे हैं, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। अपकमिंग फ्यूचर की अगर मैं इनकी बात करूँ तो बहुत ही इनके पर्सनल लाइफ में, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने वाली है इनकी सॉरी। और या तो ऐसा है कि इनकी फैमिली में कोई नया मेहमान आया है, तो अभी करेंटली उनके साथ ये, क्योंकि देखो ऐसा मुझे दिख रहा नहीं, यहाँ सर्विस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। तो करेंटली या तो इनकी फैमिली से किसी ने अलविदा कहा है, क्योंकि मैं कंप्लीशन और ये कार्ड भी देख पा रही हूँ, या फिर इनके दुखों का अंत होने वाला है और फाइनली इनकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि हमारे पास जॉय का भी कार्ड आया है और यहाँ से हमारे पास ग्रेटिट्यूड एक्चुअली एक कार्ड होता है रीबर्थ का। तो इनकी अवेकनिंग हो रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। ठीक है, और अभी ना इनके माइंड में ये कहीं कहीं किसी प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, लाइक कैसे वापस आए, कैसे आपको अप्रोच करे। तो ये ट्रिक्स लगाने में लगे हुए हैं, कैसे आपके पास आएँ, क्या बोलेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो अभी पूरा समय लिया जा रहा है कि बेसिकली आपको वापस कैसे अप्रोच किया जाए, वापस आपके साथ कैसे रियूनियन में आया जाए, क्या ऐसा बोला जाए जिससे आप सेटिस्फाई हो।
इनकी जो ये आदत है ऑन ऑफ वाली, आना जाना, मुझे ऐसा लगता है ना इनकी जो ये आदत है ऑन ऑफ की, और बार बार आना जाना, और इन्होंने जो भी चीज़ की है उसका पश्चाताप इनको हो रहा है करंटली, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और उस चीज़ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद भी ना उस चीज़ से गुज़रे हैं, उस इमोशनल पेन से गुज़रे हैं, वो चीज़ों से गुज़रे हैं। कुछ इनके सामने किसी की सच्चाई भी सामने आई है, ठीक है। और इनका जो घमंड है वो भी चूर चूर होता हुआ मैं, इनका जो ईगो है वो भी मैं यहाँ पर चूर चूर होता हुआ देख रही हूँ। तो करेंटली ना बड़े कन्फ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आपको कैसे प्रपोज़ किया जाए, कैसे आपसे वापस दोबारा बात की जाए। तो इनको करेंटली अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट ये इनके माइंड में चल रहा है, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं और खुद ऐसे और बताइए क्या करंट फीलिंग्स हो सकती है मेरे व्यूवर्स के, जो भी पार्टनर हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, आई कैन टेक दिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पेंटिकल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है इन्होंने, तो ये भी एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से काफ़ी व्यस्त रहा इनका समय। एक कार्ड आया है, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको इनकी तरफ से, और यही कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे बात स्टार्ट करने के लिए, किस तरह से आपसे बात शुरू की जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, तो इसके लिए ना ट्रिक्स लगाई जा रही हैं, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है ना। और देखते हैं और क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या चल रहा है। बट कुछ इनके लाइफ में सडन हुआ है, या तो इनकी अवेकनिंग में ना बिल्कुल सडन हुई है। बहुत टाइम तक इन्होंने वो चीज़ फेस करी, ठीक है, कंप्लीशन का मोमेंट अब आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में सडन हुई है, सडन इनको रियलाइज़ हुआ है, या तो कुछ ऐसा किसी ने इनके साथ किया है, या इनके साथ कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से इनको ना इनकी आंखें खुल रही हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाह, अमेजिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, इस रिश्ते पर काम नहीं करना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इनकी तरफ से, तो ये अब इस रिश्ते पर पूरी तरह से काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ना इनको रियलाइज़ हो गया है क्या इनसे गलतियाँ हुई हैं, और आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ये इनको रियलाइज़ हो गया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको प्राप्त करने के लिए, वो भी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर ये इनके पेरेंट्स किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या अगर वैसे थर्ड पार्टी मुझे सच बताऊं तो नहीं दिखी है, बट अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कहीं है भी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के खिलाफ जाने के लिए भी ये तैयार हो चुके हैं। और इस बार इनके दिमाग में ना जो खिचड़ी पक रही है ना, वो ऐसे ही नहीं पक रही है, बहुत सोच समझ के और बहुत समय लेने के बाद, अपना पूरा समय लेने के बाद, सोच विचार करने के बाद अभी आपके पास आने वाले हैं, और जेन्युइनली आएंगे, जेन्युइनली इस पे काम करना चाहेंगे। ऐसे नहीं है कि इस बार इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, पास्ट की एनर्जीज आई हैं कुछ, जहाँ पर ये दिखे हैं मुझे आते जाते, और इसकी वजह से इनको मुँह की भी खानी पड़ी है। बट अभी इस करेंटली सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इस रिश्ते पर पूरा काम करना चाहते हैं। अब अगर इनके बीच में कोई आता भी है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, तो ये उसको भी सबक सिखा देंगे, और उस चीज़ से भी लड़ के और उस चीज़ से आगे निकल के आने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इनकी तरफ से, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इनकी तरफ से। आप जो भी साउंड सुन रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, आई कैंट हेल्प एक्चुअली, बिकॉज अब क्या कर सकते हैं, होता है ये तो। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो पहला कार्ड तो यहाँ पर आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। साइन यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, ओके, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या है इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन। लव मैसेजेस निकालूंगी और उसके बाद
रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। वाओ, द डेविल। कोशिश कर रही थी कि 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दूँ, बट पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी। इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, क्विक वीडियो होगी वहाँ पर 1 से 2 मिनट की, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार से हेल्प कर जाए, ठीक है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ। इन्होंने मन तो पूरा मना लिया है, मैं देख रही हूँ आपकी तरफ। एक्सक्यूज़ मी, कार्ड्स गिरे हैं, मेरे को उठाना पड़ेगा। ये फाइनल डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर के बहुत पैशनेट भी है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, फिज़िकली भी, सेक्सुअली भी, हर तरह से। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक आइडियल मैच जो होता है या फिर एक आइडियल लाइफ पार्टनर जो होता है वो आप में देखते हैं, और वो अपने डिसीजन पर तो जो भी डिसीजन इन्होंने बनाया है उस पर ना पूरी तरह से खरे उतरना चाहते हैं, ठीक है। और या डेफिनेटली बहुत क्विक एक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत करो कि लाइक सडन आपने ये रीडिंग देखी और 1-2 दिन में टपक जाएंगे, नहीं आएंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, डिसीजन पक्का बना लिया है उन्होंने, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको डेट पे ले जाने के लिए भी पूछने वाले हैं, ठीक है। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करने वाले हैं, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, या फिर वो आपसे मिलने के लिए ट्रैवलिंग करके आपके पास आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, बट थोड़ा सा लेट लेंगे। क्विक एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि इसके लिए सडन एक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जिसके बेसिस पे मैं आपको बोलूँ कि हाँ बिल्कुल अभी लेने वाले हैं और एंड ऑल दोज थिंग्स। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बात बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो डेट तो बन रही है यहाँ पर, डेट तो बन रही है, आप साथ में सेलिब्रेट करोगे। और या एक न्यू बिगिनिंग है, डेफिनेटली है, रिकन्सिलेशन है आप लोगों का। आपको कम्युनिकेशन भी प्राप्त होगा, बट थोड़ा सा अभी समय है उसमें, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बट आप 1 वीक के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। बट एकदम सडन नहीं है यार कुछ भी, ठीक है। अब लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ मैं, या फिर करेंटली ये बिज़ी भी चल रहे हैं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लाइक बिज़ी हैं, या कहीं काम की वजह से ट्रैवल इनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। या इनकी फैमिली में मैंने बताया कि कोई बीमार है, दुखी है, इसकी वजह से ये आप थोड़ा सा आप तक पहुंचने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और अभी बहाना भी तो ढूंढ रहे हैं, इस बार क्या बहाना बनाना है बहाना इन द सेंस कि चीज़ों को ठीक करने के लिए, ना कि आपको फिर से झूठ बोलने के लिए एंड ऑल दोस्त कि भाई टाइम पास करना है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफ़र इन लव विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। मैंने क्या कहा था, आपको लेकर के काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ ऑफ़र हैं, कुछ सरप्राइज़ है इनकी तरफ से, और कुछ ऐसा सरप्राइज़ है जिसे आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, इट इज़ डिसीजन टाइम एज फार एज टाइम रिलेशनशिप गोज़, कर्मा विल सर्व यू विथ वॉट यू डिजर्व। मैंने जो जो कहा वही मैसेजेस निकल रहे हैं। तो जो इन्होंने आपके साथ किया, कर्मा ने इनके साथ फाइट बैक किया, इनके साथ प्ले किया है, और चीज़ें इनको समझ में आई है। आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। तो इनको या तो ऐसा कोई डाउट है कि आप करंटली इनको भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और ने आपको पटा लिया है, तो ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, और मेक श्योर कर रहे हैं कि आप कहीं किधर गए तो नहीं हो, इन्हीं के लिए रुके हो या नहीं रुके हो, तो ये फिर आपको अप्रोच करेंगे। प्लीज़ डू नॉट अबंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन दी
कोल्ड, तो ये थोड़ी सी विक्टिम मेंटेलिटी में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट मी बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर्स, आई होप यू लाइक रोमांटिक लव बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैव टू ऑफर यू। तो काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं और काफ़ी सारी रोमांटिक चीज़ें हैं इनके दिमाग में, इनके मन में आपको लेकर के, और जैसे मैंने बताया था आपको लेकर के काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं फिजिकली भी और सेक्सुअली भी। आई हैव लाइड इन चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड हैव बिट्रेड यू। तो इन्होंने चीट किया है, किसी प्रकार की कड़वाहट या कड़वी मेमोरी आपको दी है, तो उसके लिए भी काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी हमारे पास में है। सो गाइस, यही थी क्विक रीडिंग आप लोगों के लिए, जल्दी से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की है होगी, पसंद आई है, रेजोनेट की है आपके साथ में। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जब भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तभी मुझे मैसेज किया करें, अन्यथा टाइम पास करने वाले दूर रहें। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, मैं किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती, बट अगर मुझे आप मजबूर करोगे तो मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। आप लोग टाइम पास करने के लिए बेफजूल के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, तो प्लीज़ मत किया करो ऐसे। इंस्टाग्राम पर नहीं हो मेरे साथ, फटाफट आ जाओ वहाँ पर, हमारी वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर भी आपको अब डेली बेसिस पे रीडिंग मिलेगी, मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी और किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको वो हेल्प भी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।